परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने हमसे प्रेम किया और इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को, जिससे आप बहुत प्रेम करते थे, हमारे लिए बलि कर दिया, ताकि उसके बलिदान के द्वारा हम आपके पुत्र स्वरूप हों, और हमें पुत्र का आत्मा दिया ताकि वो हमारे जीवन में जो बातें हमारे जीवन में आरंभ से नहीं, हमारे उत्पन्न होने से लेकर हमारे स्वभाव में नहीं पाई जाती, पवित्र आत्मा वो स्वभाव हमारे अंदर पैदा करता है ताकि हम परमेश्वर के पुत्र स्वरूप हों और हमारा जीवन उसकी महिमा का कारण बने। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते प्रभु आपकी महिमा जो अपरंपार है हमारे जीवन से प्रकट हो और प्रभु का नाम हमारे जीवन के द्वारा महिमान्वित हो पाए। और जो लोग वचन को ध्यान लगाकर सुनते हैं और मन लगाते हैं, इन बातों को दिल से एक्सेप्ट करते हैं और इन्हें मानते हैं, उन पर ऐसा अनुग्रह हो प्रभु कि उनके द्वारा भी आपकी महिमा प्रकट हो और उनका जीवन आपकी महिमा का कारण बनने पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो धन्यवाद की योग्य है और सारा आदर सारी महिमा उसी की है। और आज हम तीसरे पार्ट में आए हैं, लवर्स ऑफ प्लेजर रादर देन द लवर्स ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर से प्रेम ना करके सुख विलास के चाहने वाले या सुख विलास के से प्यार करने वाले लोग आज के दिनों में पाए जाते हैं, जैसा कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है। ये जो वचन बता रहा है वो हम चारों तरफ देख भी रहे हैं और हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जैसा वचन में लिखा है वैसा ही हो रहा है। इसीलिए हम आज दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसके 4 पद को पढ़ेंगे और यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे, यानी परमेश्वर से प्यार नहीं करेंगे। इंग्लिश में हम इसको पढ़ते हैं ताकि आपको साफ साफ पता चल जाए कि इंग्लिश में बिल्कुल वैसे ही लिखा है जैसा मैंने आपसे शेयर किया है। इसका 3 अध्याय और उसका 4 पद, 2 तीमुथियुस चैप्टर 3 वर्स 4, यह लिखा है, दे विल बी treacherous, betrayers, rash and inflated with self-conceit. They will be lovers of sensual pleasures and vain amusements more than and rather than lovers of God. यानी परमेश्वर से ज़्यादा प्यार लोग नहीं करेंगे, परमेश्वर से प्यार तो करेंगे लेकिन पहला प्यार उनका सेंसुअल प्लेजर्स होगा। सेंसुअल प्लेजर्स का मतलब उनकी आँखों को जो पसंद है उन चीज़ों में वो उन चीज़ों से प्यार करेंगे, उनके कानों को जो पसंद है उनसे प्यार करेंगे। इसीलिए तो परमेश्वर के वचन में आगे ऐसा लिखा, पौलुस ने तीमुथियुस को इन चीज़ों के लिए आगाह किया था। ये पत्री पौलुस ने उस सेवक को, उस सहायक को जो पौलुस के साथ सेवकाई में सहयोगी था उसे लिखी थी और उसने इसी के दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय के 3 पद से ऐसा उसने लिखा उसको, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। यानी जो परमेश्वर के सच्चाई है अर्थात सुसमाचार वो सच्चाई है, लोग उससे कान फेर लेंगे और कथा कहानियों में मन लगाने लगेंगे और वो अपने लिए ऐसे उपदेशक बटोरेंगे जो उनकी इच्छा के अनुसार वो बातें बोले जो उन लोगों को सुननी पसंद है। इसलिए खरा उपदेश लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि आजकल के लोगों को खरा उपदेश नहीं चाहिए, वो खरे उपदेश को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि सुसमाचार उनको अच्छा नहीं लगता है। उनको अच्छा लगता है कि कोई उनसे कथा कहानियाँ बताए, कोई अच्छी अच्छी बातें बताए और ऐसी बातें ना हो जिनसे उनके अंदर ये बात पैदा हो कि अरे हम तो गलत हैं और वो अंगीकार करें अपनी गलतियों का। कोई व्यक्ति अंगीकार नहीं करना मांगता, कोई अपने आप को गलत नहीं मानता, सब अपने आप को राइट मानते हैं और अपराइट मानते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन सबको इस बात में साबित करता है कि प्रत्येक मनुष्य
पापी है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, बल्कि परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में प्रकट होता है और पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमें धर्मी बनाता है। इसीलिए उपदेशक के विषय में परमेश्वर के वचन में लिखा है याकूब की पत्री और उसके 3 अध्याय के पहले पद में, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने। और आज सबसे ज़्यादा अगर लोग बने तो उपदेशक बने हुए हैं। उपदेशक का मतलब होता है प्रचार करने वाले, बोलने वाले, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। अगर आप अपने पूरे बॉडी पर, अपने इंद्रियों पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं तो आप सिद्ध नहीं हैं। जब तक आप सिद्ध नहीं हैं तब तक आप परमेश्वर के वचन का जो लिखित वचन है उसे पढ़कर अपनी इच्छा के अनुसार, अपने मन के अनुसार इंटरप्रेट करके प्रचार का काम तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं प्रकट होगी और कुछ फायदा नहीं होगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो परमेश्वर का वचन है, वर्ड ऑफ गॉड, अकॉर्डिंग टू द न्यू टेस्टमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड ऑफ गॉड। नए नियम के अनुसार परमेश्वर के वचन का क्या अर्थ है। सबसे पहले ये मुद्दा क्लियर करना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में लोग वचन का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कौन सा वचन प्रचार कर रहे हैं, कौन से वचन का प्रचार कर रहे हैं, किस प्रकार का प्रचार है, आप उसे सुनकर परख सकते हैं, समझ सकते हैं। परमेश्वर के पुराना नियम जब नया नियम शुरू हुआ था, जब प्रभु यीशु मसीह आए थे, उस समय पुराना नियम था लेकिन नया नियम नहीं था, और नया नियम लिखित रूप में नहीं था, तो यीशु मसीह कौन से वचन का प्रचार कर रहा था। अब मैं शुरुआत करूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसके पहले अध्याय को हम देखेंगे। और पहले अध्याय में लिखा है, आदि में वचन था, वचन और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था वचन। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा? वचन। और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई, यानी वचन के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था। किसमें? वचन में जीवन था, और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। और उसके बाद हम इसको आगे पढ़ते हैं, इसके 14वें पद में आते हैं। पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 14 पद, और लिखा, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। ये वचन कौन था? हमें यहाँ पर साफ साफ समझ में आ गया कि वचन देहधारी हुआ, यानी ये वचन था कौन। अब मैं आपको इंग्लिश एम्पलीफाइड में पढ़ के सुनाऊंगा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि परमेश्वर का वचन जो आज भी हमारे और आपके पास है लिखित रूप में, ये प्रमाणित कर रहा है कि वचन एक्चुअली है क्या। इन द बिगिनिंग, बिफोर ऑल टाइम, वाज द वर्ड, ब्रैकेट में लिखा है क्राइस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड? वर्ड मीन्स क्राइस्ट। वचन का मतलब है मसीह, क्राइस्ट। एंड द वर्ड वाज विद गॉड, यानी मसीह परमेश्वर पिता के साथ था। एंड द वर्ड वाज गॉड हिमसेल्फ, और वही परमेश्वर था। मसीह ही परमेश्वर है, ये हमें समझना है। अब हम इसके 14th वर्स को पढ़ेंगे। एंड द वर्ड, ब्रैकेट में लिखा है क्राइस्ट, बिकेम फ्लैश, यानी ह्यूमन, और वचन मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ, इनकारनेट, देहधारी हुआ। एंड टैबरनेकल्ड, फिक्स्ड हिज टेंट ऑफ फ्लैश, लिव्ड अ व्हाइल among us, and we actually saw his glory, his honor, his majesty, such glory as an only begotten son receives from his father, full of grace, favor, loving kindness and truth. वो सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। तो वो वचन कौन था और आज वचन कौन है? जो था वही आज वचन है, लेकिन वो वचन जो था जिसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, उसके विषय में पुराने नियम में लिखित रूप में दिया गया है। और जब वो देहधारी हो गया
तो अब हमारे पास जो वचन है वो जीवित और प्रबल और पर सामर्थी वचन है, और वो वचन है स्वयं प्रभु यीशु मसीह। जब हम किसी को सुसमाचार प्रचार करते हैं तो हम यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। यीशु मसीह का जन्म, मृत्यु और पुनरुत्थान, ये 3 बातें, उसके जीवन से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण बातों का प्रचार वचन का प्रचार कहलाता अकॉर्डिंग टू द न्यू टेस्टमेंट, नए नियम के अनुसार। अब हम आपको ले जाना चाहते हैं बीज बोने वाले के दृष्टांत में। बीज बोने वाले के दृष्टांत में जाने से पहले मैं आपको भविष्यवक्ता की पुस्तक में, यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 4 अध्याय, द बुक ऑफ जेरेमाया इन द ओल्ड टेस्टमेंट, पुराने नियम में, और उसके 4 अध्याय का 3 और 4 पद पढ़ेंगे। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यूं कहा है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कटीले झाड़ों में बीज मत बो। बीज बोने के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है कि पहले भूमि को जोतो, कल्टीवेट द लैंड, इससे पहले कि आप बीज बोएं, और कटीली झाड़ों में बीज मत बो। वो मूर्ख ही होगा जो झाड़ियों में बीज बोने का काम करे। लेकिन आगे लिखा है, यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो। हाँ, अपने मन का खतना करो, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग के समान भड़केगा और ऐसा होगा कि कोई उसे बुझा ना सकेगा। यानी अपने हृदय का खतना हमको करना है और यही जोतना है। जब तक हमारे हृदय का खतना नहीं होगा तब तक हमारी इस हृदय रूपी उसमें परमेश्वर के प्रेम का संदेश यानी सुसमाचार कभी भी अंदर नहीं जाएगा और कभी भी फलवंत नहीं होगा। अब मैं आपको सुसमाचार के विषय में लेकर चलता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय, और यहाँ पर 13 अध्याय में यीशु मसीह बताने लगे, एक दृष्टांत दे रहे हैं, बीज बोने वाले का दृष्टांत। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास एक ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई और वो नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। यीशु मसीह बीज बोने वाले की कहानी सुना रहे हैं। हम इस कहानी को नहीं पढ़ेंगे, आप स्वयं पढ़िएगा घर में, और हम इसके 18 पद से पढ़ेंगे जहाँ इसका अर्थ बताया गया इस कहानी का। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, यानी सुसमाचार सुनकर उसे नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। यानी सुसमाचार को जब हम प्रचार करते हैं तो हमें 4 प्रकार के लोग मिलेंगे जिन्हें हमें डिसर्नमेंट से या अपनी आत्मा, परमेश्वर की आत्मा के वरदान से उन्हें पहचानना होगा, जिसे आत्मा की परख बोलते हैं। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, ये वे हैं जो वचन सुनकर यानी सुसमाचार सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेते हैं, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वो थोड़े ही दिनों के हैं, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाते हैं। जो झाड़ियों में बोया गया, ये वो है जो वचन को सुनता है यानी सुसमाचार को सुनता है, पर इस संसार की चिंता, क्योंकि झाड़ी है, पहले से जुताई नहीं हुई है, हृदय का खतना नहीं हुआ है, अभी हृदय में परिवर्तन ही नहीं हुआ, यानी उनका हृदय अभी परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ा है। आप उनको वचन प्रचार कर रहे हैं, उनको टीचिंग दे रहे हैं, प्रीचिंग दे रहे हैं, उनके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले से झाड़ियाँ लगी हुई हैं। और वो झाड़ियाँ क्या हैं, इसको यहाँ पे बताया गया है। इस संसार की चिंता और धन का धोखा उस सुसमाचार को या वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता। ऐसे लोगों की जिंदगी में सुसमाचार से कोई फल पैदा नहीं होगा। और जो अच्छी भूमि में बोया गया, ये वो है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। इसी
चीज़ को अब हम मरकुस रचित सुसमाचार में देखेंगे, क्योंकि हमें सब में जाकर आगे देखना चाहिए एक बात को, जहाँ जहाँ लिखा गया है किस ढंग से लिखा है, उसमें क्या 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 बताने की कोशिश की जा रही। जब आप सब जगह जाएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। बीज बोने वाले के दृष्टांत 4 अध्याय से इसमें भी है, और इसका अर्थ आपको मिलेगा 13 पद से। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 13 पद से। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम ये दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता है, यानी सुसमाचार। वचन क्या है? ये पुराने नियम की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे रिटन वर्ड ऑफ गॉड की बात नहीं कर रहा है, ये लिविंग वर्ड ऑफ गॉड की बात कर रहा है। ये उस वचन की जो देहधारी हुआ, जो हमारे लिए इस धरती पर आया, जिसने हमारे पापों के लिए बलिदान दिया, और जो पुनरुत्थान के द्वारा अब हमें जीवन देने के लिए तैयार है। ये उस वचन की बात की जा रही है। और बोने वाला वचन बोता है, जो मार्ग के किनारे के हैं जहाँ वचन बोया जाता है। ये वे हैं, जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं जो वचन को तुरंत सुनकर आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। जो झाड़ियों में बोए गए, ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा, संसार की चिंता और धन का धोखा, संसार की चिंता और धन का धोखा, ये इस बात में आपको ये 3 चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। लवर्स ऑफ सेल्फ, लवर्स ऑफ मनी एंड लवर्स ऑफ प्लेजर। यही 3 पॉइंट हैं जिनके कारण लोग सुसमाचार को छोड़कर अपने सांसारिक जीवन की ओर भागते हैं। और लिखा हुआ है कि और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वो निष्फल रह जाता है। सुसमाचार ऐसी जिंदगियों में, इन्होंने सुसमाचार तो सुना, लेकिन इनका जीवन में फोकस क्या है? लवर्स ऑफ सेल्फ, लवर्स ऑफ मनी एंड लवर्स ऑफ प्लेजर। इन सब चीज़ों की फिराक में वो सुसमाचार इनके जीवन में वेस्ट हो जाता है, कोई फल नहीं आता है। और जो अच्छी भूमि में बोए गए, ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। अब इसी को हम लूका रचित सुसमाचार में चलेंगे, उसके 8 अध्याय में। और 8 अध्याय में ये बीज बोने वाले का दृष्टांत है, और यहाँ पर ये 4 अध्याय से बीज बोने वाले का दृष्टांत लिखा है, लेकिन इसके अर्थ में हम जाएंगे जो 11 पद से है। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 11 पद से। दृष्टांत का अर्थ ये है, बीज परमेश्वर का वचन है। ये रिटन वर्ड नहीं है, लोगोस नहीं है, ये परमेश्वर का वचन यानी प्रभु यीशु मसीह है। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जो झाड़ियों में गिरा, ये वे हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। ये वाले आपको बहुत मिलेंगे। ये 2-3 कैटेगरी जो शुरू की, आपको मैक्सिमम मिलेगा। वचन तो प्रचार हो रहा है, कौन सा वचन, किस प्रकार का वचन, और उसका प्रभाव जीवन में क्या हो रहा है। लोगों का कैरेक्टर देखिए, लोगों की जिंदगियां, उनका परिवार देखिए और पारिवारिक संबंध देखिए, आपको सब पता चल जाएगा कि कितना वो परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं और कितना वो स्वार्थी हैं। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। फल हमेशा धीरज से आता है। कभी भी अभी बोया और तुरंत उगाया ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई बिजनेस भी नहीं है, ऐसा कोई काम धरती पर नहीं है कि आज किया और अभी तुरंत रिजल्ट आ जाए। हर चीज़ में वक्त लगता है और आजकल लोगों के पास धीरज तो छोड़ दीजिए, धीरज बहुत बड़ी चीज़ है, किसी भी प्रकार का धीरज तो है ही नहीं। ये बीज बोने वाले के दृष्टांत में बीज परमेश्वर का वचन अर्थात लिखित वचन नहीं है,
ये परमेश्वर का जीवित वचन अर्थात प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर का इकलौता पुत्र जो देहधारी हुआ था। और वचन का प्रचार का मतलब है नए नियम में सुसमाचार का प्रचार। जब सुसमाचार कोई सुनता है तो उसका परिणाम 4 प्रकार से प्रकट होता है, और ये 4 प्रकार इसमें दिए गए हैं। और पवित्र आत्मा आपको इसलिए दिया गया है ताकि आपके अंदर ये परख आ जाए कि आप चारों प्रकार के लोगों को देखें कि किसको कितनी ज़रूरत है। जिनमें जड़ नहीं है उन्हें स्टडीज़ की ज़रूरत है, उनके साथ समय दें उनको, ताकि वो उस सुसमाचार को जिसे वो नहीं समझ पा रहे हैं, समझना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं, हम उनको सुना कर छोड़ नहीं देते, बल्कि पवित्र आत्मा हमको इसलिए दिया गया है ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा उनका आत्मिक पालन पोषण हो, उनकी रखवाली भी हो और उनको गाइड करें, मार्गदर्शन करें, ताकि वो सुसमाचार को समझे भी और जड़ भी पकड़ें और उनके जीवन में फल आए, आत्मा का फल हो। और दूसरे प्रकार के जो झाड़ियों में, तो झाड़ी में तो बोना ही नहीं चाहिए, झाड़ियों को पहले आपको जोतना चाहिए ताकि लैंड कल्टीवेटेड होगी, तभी बीज उसमें फलवंत होगा। मत्ती रचित सुसमाचार दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय और उसके 9 से 13 पद में पढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 9 अध्याय। परमेश्वर के प्रेरित पौलुस ने इन पत्रियों को लिखा, और ये पत्रियां हमारे और आपके लिए लाभदायक तब होंगी जब पवित्र आत्मा के अनुसार हम इन पत्रियों को पढ़ें और समझेंगे, तब हमें इसमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है। इसमें यहाँ पर इसके 9 पद से हम पढ़ेंगे, लिखा हुआ है, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाएं। ये यीशु मसीह के सेकंड कमिंग से पहले होना है कि परमेश्वर ने ऐसा प्रयोजन किया हुआ है कि जो लोग परमेश्वर के उस इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर, उस सच्चे सुसमाचार पर बिलीव नहीं करते, परमेश्वर के उस प्रेम को एक्सेप्ट नहीं करते जो उसने पुत्र के बलिदान के द्वारा प्रकट किया, उनके लिए परमेश्वर ने ये ठहराया हुआ है कि वे झूठ की प्रतीति करें। इसलिए झूठे सेवक, झूठे प्रचारक, झूठे भविष्यवक्ता ये खड़े होंगे और ये परमेश्वर की प्लानिंग के अंतर्गत खड़े होंगे, और ये उन लोगों को बटोर लेंगे जिन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया और करना नहीं चाहते, बल्कि वो झूठ की प्रतीति करेंगे, ताकि और इससे लिखा वरन अधर्म से प्रसन्न होते। जो झूठ की प्रतीति करता है, सत्य से प्यार नहीं करता, वो अधर्म से प्रेम करता है, उसको उन क्रियाओं में बड़ा मजा आता है। जो अधर्म में केवल क्रियाएं हैं, देयर आर ओनली एक्ट्स इन द अनराइचियसनेस। और अधर्म की को अगर आप बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करके देखें, मैंने किया, उसका सबसे सरल आंसर मुझे ये मिला, अनराइचियसनेस मीन्स के डिसऑर्डर ऑफ माइंड। ये अधर्म क्या है? ये डिसऑर्डर ऑफ माइंड है कि सब कुछ करके परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करना, तमाम विधियों से, तमाम तरीकों से और तमाम गलत क्रियाओं से, एक्ट्स से, यही अधर्म है। जो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके प्रेम को एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि तमाम क्रियाओं में जुड़ जाते हैं, यही अधर्म है, ये डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर ऑफ माइंड। पहला थिस्सलुनीकियों उसके 2 अध्याय में चलेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, लोगों को पैसों से बहुत प्यार है और स्वार्थी है, इसलिए पैसों से प्यार करते हैं और अपने सुख विलास से बहुत प्यार करते हैं। हर व्यक्ति सुख विलास की ही सोचता है, कोई परमेश्वर से प्रेम नहीं करता। इसीलिए लिखा हुआ है कि किसी को सब अपने हित की चिंता करते हैं, सब स्वार्थी हैं, कोई प्रभु यीशु मसीह से भी प्यार नहीं करता है। अगर कोई प्रभु यीशु मसीह से प्यार करेगा तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हम उसकी आज्ञा मानते हैं जब हम वाकई में उससे प्यार करते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय से हम पढ़ेंगे, पहले पद से,
हे भाइयों, आप ही जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना व्यर्थ ना हुआ, वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले फिलिप्पी में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा साहस दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोधों के होते हुए भी तुम्हें सुनाएं, क्योंकि हमारा उपदेश ना भ्रम से है और ना अशुद्धता से और ना छल के साथ है, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। क्योंकि तुम जानते हो कि हमने ना तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे और ना लोभ के लिए बहाना करते थे। परमेश्वर गवाह है। और यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे, तो भी हम मनुष्यों से आदर नहीं चाहते थे, और ना तुमसे और ना किसी से, परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। और वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए न केवल परमेश्वर का सुसमाचार पर अपना अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे, इसलिए कि तुम हमारे प्रिय हो गए थे। क्योंकि हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो। हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार ना हो। तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी गवाह है कि तुम विश्वासियों के बीच में हमारा व्यवहार कैसा पवित्र और धार्मिक और निर्दोष रहा। तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, वैसे ही हम भी तुम में से हर एक को उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। परमेश्वर की सेवकाई में जो मुख्य टारगेट है कि लोगों का चाल चलन परमेश्वर के राज्य के अनुसार हो, ताकि परमेश्वर की महिमा उनके जीवन से प्रकट हो, ये है। और ये सेवक की जिम्मेदारी, जो सच्चे सेवक उसकी जिम्मेदारी है कि लोगों में आत्मा का फल प्रकट हो और आत्मा के फलों के द्वारा उनका जीवन परमेश्वर की महिमा में प्रकट होने पाए। तीतुस की पत्री में चलेंगे और तीतुस की पत्री पहला अध्याय उसके 14 पद को देखेंगे। तीतुस की पत्री, और यहूदियों की कथा कहानियों और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन न लगाएं जो सत्य से भटक जाते हैं। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध हैं, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध हैं। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें नए नियम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह वचन का प्रकाश लेकर आया। वो जो पुराने नियम में लिखित वचन था, उसका पूरा निचोड़ और उसका पूरा रिजल्ट लेकर आया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम के द्वारा व्यवस्था को पूर्ण किया और हमें केवल 2 आज्ञाओं में खड़ा किया कि अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारे प्राण से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। यही व्यवस्था की पूर्णता है, इसी में पूरी व्यवस्था पूरी होती है। व्यवस्था प्रेम के द्वारा, पर प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यवस्था को क्रूस पर पूरा कर दिया, उस प्रेम के द्वारा जो उसने हमारे पापों के छुटकारे के लिए प्रकट किया कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन जाएं। और इसलिए सुसमाचार ये है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें छुटकारा मिल गया है, लेकिन वो छुटकारा हमारे जीवन में स्थापित परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा ही संभव है। इसलिए जब आप सुसमाचार को ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं कि वो हमारा उद्धार करता है और हृदय से उस पर यकीन करते हैं कि परमेश्वर ने उसे हमारे लिए बलिदान किया है और अपने मुंह से अंगीकार करते हैं कि वो हमारे लिए जी उठा ताकि हम नए जीवन की चाल चलें, तो आपको पवित्र आत्मा दिया जाता है ताकि आप नए जीवन की चाल चलें। वो जीवन जो परमेश्वर चाहता है कि हम जिए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन, उसी को आत्मिक जीवन कहते हैं। वास्तव में अंत के दिनों के लोगों का स्वभाव प्रकट करता है
कि वे कैसे होंगे, अर्थात सुख विलास के चाहने वाले होंगे, सेंसुअल प्लेजर्स उनमें होगा, यानी अर्थात अपनी आंखों की अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले, अर्थात इन लोगों के देखने का नजरिया और उद्देश्य शारीरिक अभिलाषा के अनुसार होगा। इनके कान वो सुनना पसंद करेंगे जो वो सुनना चाहते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि कोई भी खरी बातों अर्थात सच्चाई को सुनना पसंद नहीं करेगा, और वो अपने लिए अपनी झूठी दिलासा देने वाली बातें बोलने वाले लोगों को पसंद करेंगे, और सब अपने अपने पसंदीदा प्रचारकों को पसंद करेंगे और उन्हीं की सुनना पसंद करेंगे, उनको अपना लेंगे कि ये मेरे सेवक हैं, और उनकी बातों में उनको मन इसलिए लग रहा है क्योंकि वो उनके मन की बातें कर रहे हैं जो वो सुनना चाहते हैं और उनको सुनने में अच्छी लगती है। इसीलिए परमेश्वर आपको और हमको परख रहा है। अंत के दिनों में बड़ी परख ये है कि झूठे प्रचारकों के द्वारा भी परमेश्वर लोगों को परखेगा कि कौन सच्चा मसीह है और कौन झूठा है। झूठे लोग झूठे प्रचारकों को पसंद करेंगे, इसी से परमेश्वर को पता चल जाएगा कि ये मसीह को प्यार करने वाले लोग नहीं हैं, और परमेश्वर उनको धीरे धीरे अलग एक कलेक्ट कर देगा, और जो थोड़े से बचेंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने शुरू में ही कहा था कि थोड़े ही होंगे जो प्रवेश पाएंगे। सकरा है वो मार्ग जो जीवन को जाता है, और थोड़े होंगे जो प्रवेश पाएंगे। अब आपको धीरे धीरे एनालिसिस क्लियर हो रही है, तो आपको समझ में आएगा कि सच्चे मसीही कितने होंगे, बहुत थोड़े। यीशु मसीह के अनुसार भी, पिता परमेश्वर के अनुसार भी, वचन के अनुसार भी, पवित्र आत्मा के अनुसार भी। और ये आपको धीरे धीरे जीवन में, जब आप सच्चे हृदय से परमेश्वर से प्यार करेंगे, तो आपको सब कुछ प्रकट होगा कि वाकई में इतने थोड़े हैं कि शहर में आपको बहुत मुश्किल से मिलेंगे। पौलुस ने अपने समय में एक बात बोली थी जो तीतुस में लिखी। जब उस जमाने में यह हालत थी, तो आज तो बहुत ही भयानक स्थिति हो चुकी है, और आज लोग किस प्रकार के लोगों पर आप वो कर रहे हैं, जो आपको समझना पड़ेगा। तीमुथियुस की पत्री, इसके 4 अध्याय के 9 पद में लिखा है, मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर। ये तीमुथियुस को कह रहा है चिट्ठी लिख के, मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, क्योंकि देमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया है। क्रेस्केंस गलातिया को और तीतुस दलमतिया को चला गया है। केवल लूका मेरे साथ है। मरकुस को लेकर चला है, क्योंकि सेवा के लिए वो मेरे बहुत काम का है। यानी उस जमाने में भी बहुत मुश्किल से लोग मिलते थे जो विश्वास योग्य लोग होते थे, कि जिनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है कि वो यानी वो मेरे जैसा। प्रभु ने अगर यीशु मसीह ने पतरस को चुना, तो पतरस को उसने क्यों चुना, उसका एक कारण था। उसने पतरस से ये अंगीकार करवाया कि क्या तू मुझे प्यार करता है। पतरस ने कहा हाँ। तो उसने कहा मेरे मेमनों को चरा, मेरे मेमनों की रखवाली कर और मेरी भेड़ों को चरा। और उसने 3 बातें बोली, और ये 3 बातें इसलिए बोली क्योंकि उसको ये भरोसा था कि पतरस, पवित्र आत्मा उतरने के बाद पतरस इस काम को करेगा, और पतरस ने किया। उसके बाद उसने पौलुस को चुना अन्य जातियों के लिए, और पौलुस को विशेष उद्देश्य से चुना था, क्योंकि उसके द्वारा वो परमेश्वर पिता का, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा उसके द्वारा जीवन से प्रकट हुआ, और उसने उसे उस सेवकाई को पूरा किया, बहुत मुश्किलों के साथ पूरा किया, बहुत कठिनाइयों के साथ, क्लेशों के साथ। और तब उसने ये सच्ची बातें जीवन उन लोगों को बताई भी, और हमारे और आपके लिए लिखी भी, ताकि अंत के दिनों में हम इन बातों को समझ सकें कि मसीहत के लिए दुख उठाना सच्चे मसीह होने का चिन्ह है, ना कि स्वार्थी होना, पैसों से प्यार करना और सुख विलास के चाहने वाले होना। ये सच्चे मसीही की पहचान नहीं है। और मसीह में मेंबरशिप नहीं होती है। सेवक के साथ जो उसका आउटपुट होता है वो चेले होते हैं। उसने अपने चेलों से कहा था कि जाओ और चेले बनाओ। चेला कोई नहीं बन रहा है, आज लोग मेंबर बना रहे हैं। आज लोग मेंबर बनाते हैं
और उन्हें मेंबर तक ही सीमित कर देते हैं। और अगर कोई सेवक बनता है तो जो सेवक है उसी की कॉपी बन जाता है, क्योंकि जैसा हम हैं वैसे ही हमारी संतान होगी, वैसे ही हमारे जीवन से जो आउटपुट निकलता है वही लोगों के जीवन में प्रकट होगा। चेला गुरु से पहचाना जाता है, गुरु चेले से पहचाना जाता है। हम किसके चेले हैं ये बात हमेशा याद रखिए। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं तो हमारे जीवन से किसका प्रकटीकरण होना चाहिए? हमारे गुरु का। और हमारे चेले जो हैं उनमें से किसका प्रकटीकरण होना चाहिए? जिसके हम चेले हैं, यानी हमारे गुरु उस महान प्रभु का, प्रभु यीशु मसीह का ही प्रकटीकरण होना चाहिए, ताकि लोग देखें कि प्रभु यीशु मसीह इनमें और इनके चेलों में भी प्रकट हो रहा है। ये सच्चे मसीहत की पहचान है। अब पहचानना शुरू करें, जाग जाएं, क्योंकि अब सोने का समय नहीं है। स्पिरिचुअली ये कहा गया है कि जागृत हो, स्पिरिचुअली बी अवेयर, बी कॉन्शियस इन स्पिरिट, आत्मा में जागृत हो और अब पवित्र आत्मा को और उसकी बातों को ग्रहण करना और उनको एक्सेप्ट करना शुरू करें, ताकि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से प्रकट होने पाए और सारा आदर, सारी महिमा उस महान पिता को मिले जिसने अपने पुत्र को हमारे लिए बलिदान किया है। धन्यवाद करते हैं उसका। परम पिता परमेश्वर, आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद करते हैं। जो आपने किया है उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं हमारे छुटकारे पाने का। हम कुछ भी कर लें, हमें कभी भी उद्धार प्राप्त नहीं हो सकता। हमारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है आपकी दृष्टि में। इसलिए प्रभु, हम कोई धर्म का काम नहीं करते, बल्कि हम आपके उस काम पर जो आपने हमारे लिए किया, अपने इकलौते पुत्र को बलिदान किया, हम उस बलिदान पर विश्वास करते हैं संपूर्ण मन से और अपने जीवन का समर्पण आज आपके आगे करते हैं, ताकि आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो और आपकी योजनाओं के अनुसार हमारा जीवन आगे बढ़े और आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।